औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब नंबर 31 पढ़ लिए हैं। आज हम सीरत नबी का बाब नंबर 32 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है 3 सवाल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले इन 3 नौजवानों के बारे में सवाल करो जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी असहाबे कहफ के बारे में पूछो कि उनका क्या वाक़या था, इसलिए कि उनका वाक़या नहायत अजीबो-गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा इस वाक़ये का ज़िक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खबर पाकर उनके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे ये पूछना कि सिकंदर ज़ुल्करनैन कौन था, उसका क्या किस्सा है। फिर उनसे रूह के बारे में पूछना कि वो क्या चीज़ है। अगर उन्होंने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया और उनका वाक़या बता दिया और तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में बता दिया, तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। इस सूरत में तुम उनकी पैरवी करना। ये लोग ये 3 सवालात लेकर वापस मक्का आए और कुरैश से कहा, हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि इससे हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फैसला हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने इस सब को तफसील सुनाई। अब ये मुशरिकीन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालात के जवाबात बता दें। हमारा पहला सवाल ये है कि असहाबे कहफ कौन थे। दूसरा सवाल है कि ज़ुल्करनैन कौन थे। और तीसरा सवाल है कि रूह क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात सुनकर फरमाया, मैं इन सवालात के जवाबात तुम्हें कल दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी ये ना फरमाया इंशाअल्लाह मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। कुरैश आपका जवाब सुनकर वापस चले गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई जवाब ना दे सके। वो लोग लगे बातें करने। उन्होंने ये तक कह दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उन्हें छोड़ दिया। इन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। उसने भी ये अल्फाज कहे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की ये बातें बहुत शाक गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान और गमगीन हो गए। आखिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत की गई और आप किसी काम की निस्बत यूं ना कहा कीजिए कि उसको कल कर दूंगा, मगर अल्लाह के चाहने को मिला लिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया कीजिए और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है मेरा रब मुझे नबूवत की दलील बनने के एतबार से
اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ سورہ کہف۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے؟ اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ ناظرین و سامعین، اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کرواتا تھا، وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی، یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت
सजा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर उनमें कोई कमजोरी पैदा ना हुई। उनके दिल और मजबूत हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपनी दीनदारी पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने सबको छोड़कर वहां से निकलने का इरादा कर लिया। जब ये लोग अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने पर तैयार हो गए, तो उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई। उनसे फरमा दिया गया, जाओ, तुम किसी गार में पनाह हासिल करो। तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और तुम्हारे काम में आसानी और राहत और वो तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहैया फरमा देगा। बस ये लोग मौका पाकर वहां से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में छुप गए। कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया, लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके देखने से आजिज कर दिया। बिल्कुल उसी किस्म का वाकया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गारे सोर में पनाह ली थी। लेकिन मुशरिकीन गार के मुंह तक आने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सके थे। इस वाक़े में भी चंद रिवायात में तफसील इस तरह है कि बादशाह के आदमियों ने उनका ताक़ुब किया था और गार तक पहुंच गए थे, लेकिन गार में वो उन लोगों को नजर नहीं आए थे। कुरान करीम का ऐलान है कि उस गार में सुबह शाम धूप आती जाती है। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है, ये यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला उन्हें करवटें बदलवाते रहे। उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरते कामला से उन्हें सुला दिया था, उसी तरह उन्हें जगाया। वो 309 साल तक सोते रहे थे। अब 309 साल बाद जागे तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे अभी कल ही सोए थे। नाज़रीन व सामाईन, आज की वीडियो बस यहीं तक। नाज़रीन, अपने बच्चों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही के लिए उन्हें सीरत की कुतुब का मुतालिया ज़रूर करवाया कीजिए। अल्लाह ताला मेरे और आपके मरहूमीन की बिला हिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।